ऐसे चौंकता है कि क्या बताऊं, जैसे मैयत देख लिया हो मिट्टी को देख करके। और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। उसके 50 रुपए नहीं 100 रुपए काटने चाहिए। थोड़ा उकसाते हैं, उसका फोटो खींच करके शहनाज साहब के पास भेजते हैं व्हाट्सएप पे। वो देखता है हवालात के पीछे फिरोज खान यानी दिलशेर, तो अपनी बेटी को दिखाते हैं, ये देखो ये क्रिमिनल है, इससे तुम प्यार करती हो। जिसका जो लड़का एक सितारा को छेड़ता तो रुस्तम ऐसे कॉलेज में बॉक्सिंग कर रहा, वहां से दौड़ते हुए आता है और मारता है उसे। पूरा कॉलेज उसके मोहब्बत के बारे में जानता है। रेशमा को नहीं पता है, नया एडमिशन लिए, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां सितारा मैडम उसके साथ बड़ी मुस्कुरा करके ये कर रही है। क्यों? क्योंकि रेशमा को अभी एंट्री करना है गेट से, और वो देखेगी तो नाराज होगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब। वेलकम टू माय चैनल रिव्यू बाय हबीब। दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक मैं हमेशा एक नया वीडियो किसी ड्रामे पर लेकर आता हूं, और उसी वादे को पूरा करते हुए मैं आज आया हूं और उस ड्रामे के बारे में बात करने आया हूं जिसका मैंने अब तक 2 एपिसोड पहले बनाया है। 1 से लेकर के 5 एपिसोड तक, और 5 से लेकर 12 एपिसोड तक का मैंने 2 सेगमेंट मेरा आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं। अब मैं 12 एपिसोड से लेकर के 18 एपिसोड तक का रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, उस ड्रामे का नाम है अखाड़ा। जी हाँ दोस्तों, अखाड़ा जो इन दिनों ग्रीन टीवी पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके मरकजी किरदार में हैं डैशिंग हीरो फिरोज खान और सोनिया हुसैन, और दीगर किरदार में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे अदाकार हैं। तो दोस्तों, इसके जहाँ तक कि 13वां एपिसोड शुरू होता है वहाँ से हम बात करते हैं। दोस्तों, स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं और 13 एपिसोड से बात करते हैं। 13वां एपिसोड में ऐसा होता है कि रुस्तम अपने दोस्त से बात कर रहा रिंग में, और कहता है कि मैंने दिलशेर को सबक सिखाने के लिए रेशमा के साथ दोस्ती की है। तो उसका दोस्त कहता है कि कहीं तुझे उससे मोहब्बत तो नहीं होगी? तो वो कहता है कि नहीं, शी इज़ नॉट माई टाइप। तो इस तरह की बातें उनके बीच होती है। वहीं फिरोज खान जो दिलशेर हैं वो रास्ते पे खड़े हैं कहीं पर, और वहाँ उनको फ़ोन आता है। वो बॉक्सिंग वाली मैडम जो हमेशा उनके पीछे लगी हुई हैं, तो उनका फ़ोन आता है कि भाई बॉक्सिंग लड़ना है, मतलब स्ट्रीट फाइटिंग करना है। तो वो इनकार करता है कि मुझे तो सितारा मिल गई, अब मुझे और तो ज़िंदगी में कुछ और नहीं चाहिए। Oh my God! Wow! तो वो कहती हैं कि मोहब्बत में जीतने के लिए बहुत बार हारना पड़ता है। तो वो उसको किसी भी तरह से रिंग में लेके जा करके लड़वाना चाहती हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, एपिसोड आगे बढ़ता है तो सीन में दिखते हैं कि शहनवाज साहब जो हैं सितारा मैडम के वालिद साहब, वो कार में, एक बड़ी सी कार में आ रहे हैं, और उनको दिखता है कि उनकी बेटी जो है एक मामूली से आदमी के बाइक में पीछे बैठी है। तो उनको बड़ी कोफ्त महसूस होती है कि भाई मेरी बेटी जो कार में, इतनी बड़े कार में चलती है, वो अभी एक छोटी सी बाइक में चल रही है। एनीवे, क्या उनका इश्यू है मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे नाराज़ होते हैं और अपनी बेटी से बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि वो उसके साथ में रिलेशनशिप में ना रहे। इधर ओवर कॉन्फिडेंट दिलशेर जो हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो मेरी है, सितारा अब हासिल हो गई। तो उसको बॉक्सिंग वाली मैडम बोलती हैं कि सितारे कभी ज़मीन में ही उतरते हैं, और ये जो तुम्हारा जो ऊपर तक जाने का प्रोजेक्ट है ना, वो थोड़ा महंगा है। तो महंगा है तो उसके लिए पैसे ही चाहिए, पैसे के लिए तुम्हें रिंग में उतरना होगा। तो किसी भी तरह से मैडम जो है वो रिंग में लेके जाना चाहती हैं ताकि वो फाइट करे। तो फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती है। इधर सितारा मैडम के वालिद जो शहनवाज साहब हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं जब वो अपनी बेटी को देख करके एक सड़क छाप के साथ में। तो जाहिर है बाप का होना लाजमी बनता है कि वो नाराज़ तो होगा ही, वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को यूँ ही किसी के हवाले नहीं कर देगा। तो वो मतलब बोलते हैं कि तुम्हें उससे नहीं मिलना, तो यहाँ नाराज़ वो बैठी रहती हैं सितारा मैडम, और उधर दिलशेर के पास फिर वो मैडम पहुँच जाती हैं और वो उनसे कहती हैं कि भाई तुम जैसे सोच रहे हो वो तुम्हारे हाथ से निकल रही। तो
बोलता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता। तो बोला तुम ठीक है फ़ोन पे बात कर लो। तो वो सितारा मैडम को फ़ोन करते हैं, तो इधर सितारा मैडम कहती हैं कि नहीं नहीं मैं बाद में बात करूँगी। तो इससे वो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मतलब मैडम नाराज़ हैं। और इधर जो बॉक्सिंग वाली मैडम बोलती हैं कि चलो फिर रिंग में ले ही जाती हैं, वो किसी भी तरह से अपने मकसद में कामयाब हो जाती हैं। इधर रुस्तम जो है वो उनके पूरे परिवार को, उनके वालिद रियासत चौधरी साहब और उनकी बेगम को और रुस्तम को डिनर पे बुलाते हैं चौधरी साहब, लेकिन वहाँ उनकी बेटी नहीं रहती है। बेटी नाराज़ है, कैसे रहेगी। तो रुस्तम साहब रिश्ता तय कर रहे हैं कि अचानक उनके मोबाइल पर बॉक्सिंग वाली मैडम एक रुस्तम का वीडियो भेजती हैं जिसमें वो फाइट कर रहा है, और इससे वो आग बबूला हो जाते हैं कि चौधरी साहब ये क्या है, आपका बेटा तो स्ट्रीट फाइटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो चिढ़ चुके हैं, ठीक है ना, आगे सीन में क्या होता है मैं बताऊँगा आपको। तो वो चिढ़ गए हैं, तो रिश्ता मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। और फिर इधर सितारा मैडम जो उदास हैं उनको जा करके बोलते हैं बेटा तुम बुला लो अब दिलशेर को। दिलशेर का नंबर आ जाता है। इधर सितारा मैडम खुश, दिलशेर को बता देती हैं। दिलशेर अपने घर में बात करता है। उसकी बहन जो है रेशमा, वो हाकिम अली पहलवान से बोलती हैं कि भाई आप रिश्ता लेके जाइए इसका। वो भाई आ जाते हैं, इनकी बातों में आकर के ये बैठते हैं और बातें जब होती है शुरू, बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव माहौल में बातें शुरू होती है। और बातों बातों में वो बता देते हैं कि भाई आप क्या करते हैं। शहनवाज साहब पूछते हैं तो बोले भाई हम पहले पहलवान थे, अब यहाँ पर वापस लाहौर में आ गए हैं और जूते चप्पल बेच रहे हैं, लोगों के पैर में पहना रहे हैं। जैसे शहनवाज साहब सुनते हैं कि ये पहलवान थे तो नाराज़ हो जाते हैं। मुझे उस वक्त लगा कि ये पहलवानी की वजह से उनसे नाराज़ नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि ये जूता चप्पल जो पहनाते उसकी वजह से नाराज़ है। नहीं। तो शहनवाज साहब की बेगम और शहनवाज साहब जो है एक बॉक्सिंग रिंग में ऐसे फाइट देख रहे हैं, वहाँ फाइटर को मार पड़ती है तो उनकी बेगम जो है ऐसे ज़ोर से उनका हाथ दबा देती है। तो शहनवाज साहब को लगता है कि ये कोई अपना आदमी है, इसका तभी ऐसा हुआ है। देखिए स्क्रीनशॉट चल रहा है इधर है। तो पूछते हैं कि भाई ये कौन है, तो बोली कि ये मेरा माजी है। तो माजी बोलती है तो वो भड़क जाते हैं। तो वो कहती हैं कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते में अगर कोई भी खलीस होगी तो तुम जो सज़ा देना चाहो दो, लेकिन जो मेरा माजी है उसके बारे में बोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। बात भी सही है, पुरानी बातें को कौन निकालता, लेकिन शहनवाज साहब का करैक्टर उस तरह से दिखाया गया तो वो फिर अपनी बीवी के साथ वहाँ काफ़ी कुछ सुनाते हैं। अब पता चलता है कि जो आपने इतने एपिसोड में देखा होगा, सितारा मैडम बार बार जाके रुस्तम के साथ रिंग फाइटिंग हो रही है और रिंग के पास खड़ी रहती है, तो ये बताती हैं दिलशेर को कि मैं वहाँ उससे मिलने जाती हूँ जो मेरी माँ का बॉयफ्रेंड था। ठीक है, उससे पूछना चाहती हूँ कि जब मोहब्बत किया था तो उसे निभाया क्यों नहीं। अच्छा हमको सिखा रही है। बाप रे बाप, बाप को छोड़ करके बाप का जो दूसरा आदमी है उससे मिलने के लिए जा रही है उसकी तलाश में। और वो उसका तलाश में वो जो उसका बाप कौन है, वो चाय वाला है जो चाय बेच रहा है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बीच बीच में आता, फाइटिंग वाइटिंग करते रहता है। फिर वो दिलशेर का जब पता चलता है कि वो पहलवान है तो उसको बॉक्सिंग भी सिखाता है। तो अब इधर बात होती है कि दिलशेर के वालिद को बेइज्जत करके उसके हाकिम साहब को, हाकिम अली साहब पहलवान को शहनवाज साहब घर भेज देते हैं। वहाँ वो घर में जाते हैं, भड़क जाते हैं। स्टोरी कभी इधर तो कभी इधर हो रही है, बहुत क्लमजी हो गई है। उधर रुस्तम और रेशमा की मोहब्बत अलग चल रही है। रेशमा को मालूम है कि रुस्तम, अब जब राज खुला कि रुस्तम एक प्लान करता है कि उसके घर वालों के पास में अपने वालिद को भेजता है, रियासत साहब को, और खुद भी जाता है। तो वो गली में उन लोग मिलते हैं, जब दरवाज़ा खटखटाता तो फिरोज़ खान यानी कि आपका दिलशेर और हकीम अली पहलवान दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये आदमी ये रिश्ता लेकर आया। तो दोनों में टशन होती है। लेकिन रेशमा जो सबसे घर की समझदार लड़की थी, जिसपे सब कोई भी बात होता था तो रेशमा ही करती थी, अब वो पागल हो गई है। वो पागल हो गई है, वो उलझुल हरकत कर रही है कि नहीं इसे माफ़ कर देना चाहिए। जो कि घर वाले, मतलब सुल्तान का मर्डर करने में रियासत अली का हाथ है, ये सबको जाहिर है। अब वो बदला लेने के लिए अलग तरीके से ये कि नहीं पढ़ करके ये यूनिवर्सिटी जाएगा। अब
फिरोज खान जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने के लिए कि वहाँ जाके, अच्छी बात है, पढ़ के अब क्या है वो प्लान पता चलेगा, लेकिन राइटर ने इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिए। मुझे लगता है या तो राइटर को बदल दिया गया है, उसने पैसे वैसे ज़्यादा मांगे होंगे, ठीक है ना, तभी इस तरह के उलझुल वो स्टोरी लिख रहा है। कब कौन कब बदल जाता है पता नहीं है। अब वो उसको रेशमा को बेइज्जत कर देता है रुस्तम कॉलेज में, जब वो जाती है पीछे से सुन लेती है, सबको पता है यहाँ पे इतनी खुल करके बात, मैंने तो उसको इस तरह से पटाया था, उसके साथ खेल रहा था, पीछे खड़ी रेशमा सुन लेती है। मतलब 50,000 फिल्मों में ऐसे सीन आ चुके होंगे, ठीक है, ये उसी तरह का रिपीट किया गया यहाँ पे भी सीन। अब वो रेशमा जानने के बावजूद रेशमा उसको फोन करती है तो उसका फोन लगता नहीं है कि दिलशेर आ रहा मारने के लिए। उधर दिलशेर जो है वो दस्तगीर को मार चुका है और उसको दिखाया नहीं गया, या तो शूट नहीं किया गया, एक्टर का बेचारा का पेट मार दिया, पैसा नहीं दिया उसको, तो उसको बुलाया ही नहीं है। खाली कहानी में है कि भाई वो रियासत अली के पास एक मिट्टी भेजता है कपड़े में, तो वो उसको देख करके, ओवर एक्टिंग का दुकान है, वो ऐसे चौंकता है कि क्या बताऊं, जैसे मैयत देख लिया हो मिट्टी को देख करके। और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। उसके 50 रुपये नहीं 100 रुपये काटने चाहिए। अब आते हैं, जब वहां वो मिट्टी भेज चुका तो फिरोज खान अपने घर पे आते हैं, दिलशेर अपने घर में अपने बाप को बताते हैं, तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। तो वहां पे भाभी जो है वो बड़ा जबरदस्त बोलती है, वो बोलती है हवालात में वो क्या दिल चोर के लड्डू मैं लेकर के आऊंगी तुम्हारे लिए। मैं नहीं मानता। मुझे लगता है वो हवालात इसलिए गया कि इधर भाभी के हाथ के बने हुए लड्डू मिलेंगे। तो एनीवे, फिर वहाँ रियासत साहब पहुँचते हैं, वो थोड़ा उकसाते हैं, उसका फ़ोटो खींच करके शहनवाज साहब के पास भेजते हैं व्हाट्सएप पे। वो देखता है हवालात के पीछे फिरोज खान यानी दिलशेर, तो अपनी बेटी को दिखाते हैं, ये देखो ये क्रिमिनल है, इससे तुम प्यार करती हो। तो वो नाराज़ हो जाती है। इधर भाई साहब जो है अपना सेटिंग करके हवलदार के साथ फिरोज खान फ़ोन करते हैं, किसको, वो बॉक्सिंग वाली मैडम को, कि मेरा बेल कराओ। कट्टू दिखाता है कि वो बेल करा के उस जगह पे पहुंची है रोड पे, वहाँ पे वो गाड़ी से उतरता है, सामने सितारा मैडम खड़ी है। वो कहती है मैंने तुमसे प्यार किया, एक पहलवान से जो क्रिमिनल है, मुझे समझ में नहीं आता है तुम कौन हो। तो वो बोलता है देखो भाई जो हुआ ना था हो गया, मैंने तुम भूल जाओ मेरे को, मैं कोई मोहब्बत नहीं करता हूँ। अब वो अपना मिशन में लग गया। यहाँ तक स्टोरी आती है। सॉरी इसके लिए इतना लेंदी हुआ, क्योंकि तकरीबन 7-8 एपिसोड है। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस पे। जहाँ तक फिरोज खान की बात है, फिरोज खान अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी कैलिबर है, लेकिन अगर मैं खुमार देखता हूँ और अखाड़ा देखता हूँ, तो अखाड़ा के 10 एपिसोड के बाद के जो कैरेक्टर हैं वो दोनों मैच कर रहे हैं, मोनोटोनस सा लगता है, एक ही जैसा कैरेक्टर। उससे पहले अखाड़ा में नो डाउट फिरोज खान ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया। 10 एपिसोड से पहले वो एक गांव के अल्हड़ से लड़के दिखते हैं, बाल लंबे लंबे हैं, एक अपने आप में अपनी ज़िंदगी में मगन रहने वाले लड़के, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो एक मतलब कह सकते हैं कि वो एक उस तरह का किरदार जिसको अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से, पहलवानी वगैरह से कोई मतलब नहीं है, वो किरदार निभाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन 10 एपिसोड के बाद जब वो शहर आ जाते हैं लाहौर, और उसके बाद कॉलेज में के आसपास वो भटकते हैं, तो वो टपोरी ज़्यादा दिख रहे हैं, ऐसे माथे पे पट्टी बांध करके घूम रहे हैं, मतलब, और जिन्हें अभी कोई लक्ष्य ही नहीं है। उनके वालिद को देख करके वो उनको कोफ्त होती है कि वो जूता चप्पल क्यों बेच रहे हैं। तो एनीवे यहाँ परफॉर्मेंस की बात है। सोनिया हसन जो है वो अट्रैक्टिव लगी हैं, लेकिन अभी उनके हिस्से बहुत कुछ नहीं आया। बार बार वही रिपीट सीन हो रहा है कि कौन से एपिसोड में कौन सा था, कौन से एपिसोड में कौन सा आ गया, तो इसीलिए क्लमजी हो गया स्टोरी। नहीं तो उनका कैरेक्टर एक अच्छा कैरेक्टर था, उभर के आता, बात काफ़ी क्यूट लगती है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया, मुझे बोलना ये ज़रूरी है कि जिस सितारा मैडम और रुस्तम की जो शुरू के पहले एपिसोड से लेकर के 3-4 एपिसोड तक मोहब्बत दिखाई गई है, ठीक है, जिसका जो लड़का एक सितारा को छेड़ता है तो रुस्तम ऐसे कॉलेज में बॉक्सिंग कर रहा है, वहां से दौड़ते हुए आता है और मारता है उसे, पूरा कॉलेज उसके मोहब्बत के बारे में जानता है। रेशमा को नहीं पता है, नया एडमिशन लिए, उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसको कोई नहीं बताता कि भाई इसका पहले वो चक्कर था, पूरा कॉलेज जानता है लेकिन कोई इसको बताता नहीं है।
और रेशमा अपना दिल दे बैठती है रुस्तम को। अब देखिए ये कहानी में कि अब 18 एपिसोड में रुस्तम की ये मंगनी हो गई है और वो कॉलेज में सेलिब्रेट कर रहा है। वहां पे सेलिब्रेशन में सारे दोस्त खड़े हैं, वहां सितारा मैडम उसके साथ बड़ी मुस्कुरा करके ये कर रही है। क्यों? क्योंकि रेशमा को अभी एंट्री करना है गेट से और वो देखेगी तो नाराज होगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अबे नाराज में ही दिखा देते, वो तो नाराज थी इतने एपिसोड, इस सीन में उसको मुस्कुराने की क्या जरूरत थी? तो देखिए सबसे बड़ी बात, जब स्टोरी का कन्विक्शन खो जाएगा तो स्टोरी भटक जाएगी। तो स्टोरी ने अपना कन्विक्शन खो दिया है। एक एक एक्सप्रेशन पे डायरेक्टर की कमांड होती है कि इस जगह पे मुझे कौन सा एक्सप्रेशन लेना है एक्टर से, और एडिट पे वही लगता है। इसका एग्जाम्पल है मेरे पास तुम हो, इसका एग्जाम्पल है मनमायल, इसका एग्जाम्पल है खामोशी, इसका एग्जाम्पल है खई। आप देखिए कहीं से भी कोई भी अननेसेसरी शॉट लगे ही नहीं है, कमाल की एडिटिंग है। रही बात फिल्म का डीआई, बहुत कमाल का है। ग्रीन टीवी ने अपना एक लुक सेट किया है वेब सीरीज के जैसा, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा, और उस लुक से वो भटक नहीं रहे हैं। बहुत ही कमाल का उन्होंने अपने फिल्म अपने ड्रामे का एक टोन सेट कर रखा है और उसमें वो जा रहे हैं। उनका जैसे ड्रामा यूट्यूब पे हम देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये ग्रीन टीवी का है। तो ग्रीन टीवी, और दूसरी बात ग्रीन टीवी ने बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आ रहा है। सारे उनके अभी ड्रामा आएगा जेंटलमैन, वो देखिए, अभी ये वाला ड्रामा अखाड़ा है, ऐसे कई ऐसे ड्रामे हैं जो बेहतरीन है। देखिए अखाड़ा का प्लॉट बहुत अच्छा है, उसकी प्राइमेसेस बहुत अच्छे हैं, उसमें कैरेक्टर बहुत अच्छा है। एक अच्छा प्राइमेसेस पे एक अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। बस कुछ मजदूर, कुछ लेबर की वजह से कंस्ट्रक्शन कभी कभी इधर टेढ़ा हो जाता, दीवार टेढ़ा हो गया, इस तरफ गेट कुछ खराब हो गया, तो वो कभी कभी होता है। ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा, प्राइमेसेस बहुत अच्छा है, उस पर एक अच्छा कंस्ट्रक्शन खड़ा किया जाना चाहिए। और अखाड़ा में वो काबिलियत है, वो उस स्टोरी में वो उतना दम है कि कमाल की स्टोरी ड्रामे के इतिहास में बन सकती है। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, अच्छी और बुरी बातें करते रहेंगे। जो ड्रामे की खासियत होगी उसके बारे में बात करेंगे, जहां पे ड्रामे की कुछ कमियां होंगी उस पर भी बात करूंगा। दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बहुत ही कम व्यूज़ हैं, लेकिन मैंने देखा कि अब भी जस्ट एक, मैं नाम नहीं लूँगा उस चैनल का, उस प्रोग्राम का, लेकिन मैंने देखा कि वो लोग भी एक सेगमेंट अभी उन लोगों ने चलाया कि अच्छे सीन पर बात करेंगे। कोई पूरे एपिसोड में कोई एक सीन होगा जिसपे वो उसकी अच्छाई पे बात करेंगे, जबकि ये एपिसोड मैं शुरू से ही अपना सीन वाइज सीन, मेरे जो भी एपिसोड आप देखेंगे मैं सीन वाइज सीन बात करता हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।